देखते हैं आज महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है संदेश। ठीक है, आज हम भोलेनाथ की तरफ से माइनर अरकाना से कार्ड्स को लेंगे। सो देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। अपने प्यार भरे ब्लेसिंग्स के लिए, कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883 और डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके गाइज, व्हाट्सएप पे रीडिंग के रिगार्डिंग ही मैसेजेस कीजिए, अननेसेसरी मैसेजेस नहीं कीजिए। सो देखते हैं क्या है महादेव के संदेश। हर हर महादेव। गाइज, अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने डिवाइन की तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर लीजिएगा। जय महादेव, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाइस, इस शफल में आ गया है बट लूंगी नहीं। 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, चलो ले लेती हूँ। शायद किसी की हाई एनर्जी पिक हुई है यहाँ पे। तो महादेव कह रहे हैं 10 ऑफ वैंड्स। अगर आपका जीवन अभी बहुत ज़्यादा किसी बोझ के तले दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, अभी ये किसी के साथ मैच हो रहा है, तो ये सारा बर्डन आने वाले समय में आपका समाप्त होने वाला है। जो बोझ है ना आपके दिल में, दिमाग में, किसी चीज़ का बोझ है, मे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। घर चलाने का जिम्मा है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों के ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी के ऊपर कोई कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये पर्टिकुलर एक काम पूरा करना है, कोई रिश्ते में या कुछ भी। तो अगर ऐसा कोई बोझ आपके दिल में, दिमाग में, मन में बना हुआ था, तो उस बोझ को उतार के फेंक दीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द उस बोझ से निजात मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बैक पेन, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैक पेन से जूझ रहा है, किसी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हेडेक से कोई बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, माइग्रेन डिप्रेशन से कोई बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। तो इन चीज़ों में भी आने वाले 8 मंथ्स के अंदर, 8 वीक्स टू 8 मंथ्स आपको रिलीफ मिलने वाला है। अगर कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपका नहीं चल रहा था, तो आने वाले समय में कोई ऐसा अच्छा पर्सन एज अ डॉक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, जिससे आपको ये फिजिकल प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकती है। ठीक है, सो ये आपका सारा बर्डन जितना भी आपने अपने कंधों पे इस वक्त लिया हुआ है, इस बोझ को उतार के फेंक दीजिए। देखिए, और अगर कोई मेंटल आपने बर्डन ले रखा है, अपने एक मानसिक रूप से तनाव अपने एक जहन में ले रखा है, तो वहां पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, चिंता चिता के समान है। ठीक है, अगर आप चिंता करने से चीजें ठीक कर लेते हैं तो आप बेशक चिंता कीजिए। आज एक चिंता की, कल ये वाला काम पूरा हो गया, बट ऐसा होता तो नहीं है ना। होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, और जो आप अपने कर्मों में, डेस्टिनी में लिखवा के आए हैं, और जो आपने कर्म करके अपनी डेस्टिनी में वो चीज़ें अफर्म कर दी हैं। ठीक है, तो कर्मों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एफर्मेशंस हैं, रिचुअल्स हैं पॉजिटिव वे में, सो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन चिंता करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा चिंता करके ये फिजिकल प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में ले आते हैं, जो और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं, है ना। बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, है ना, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये बहुत बहुत बुरी बीमारियां हैं गाइस। मैं खुद डायबिटिक पेशेंट रही हूँ, सो मेरे को पता है ये चीज़ों का कितना वर्स्ट एक सिनेरियो हो जाता है, ज़िंदगी हेल हो जाती है गाइस। ठीक है, ये बेशक सुनने में होता है, बट जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत बहुत सतर्कता और सावधानी से उनको हर एक चीज़ करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, एक तरह से बंध जाते हैं इन बीमारियों के उसमें, क्योंकि जब सेहत ठीक नहीं होती तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। सो यहाँ पे महादेव किसी को ये भी मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है, आज वो ज़माना है गाइज आजकल का। ठीक है, अच्छे लोग होंगे, आसपास होंगे, किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रही, बट सच में आजकल वो ज़माना है कि आप किसी से एक गिलास पानी भी मांगेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हंस के देगा या थोड़ा बहुत मुंह बना के देगा। इस हद तक भी ज़माना है। मेरे आते हैं क्लाइंट्स ऐसे कि इस तरह भी उनकी सिचुएशंस हैं कि कोई उनको खुशी से पानी तक पिलाने को राजी नहीं है। ठीक है, हर कोई अपना मुंह बनाता है, हर कोई अपने आप में इतना बिजी है।
सो कब तक दुनिया वालों को दोष देना, कब तक दूसरों की निंदाएं करना कि देखो वो ऐसा है, वो ऐसी है। अरे अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी सेहत सही है तो सब ठीक है। मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। और भोलेनाथ कह रहे हैं, ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि अगर कोई आप लोग मोहताज थे अभी तक, तो वो मोहताजी आपकी ख़त्म होने वाली है। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे तो वो निर्भरता एक आपकी ख़त्म होने वाली है। आप आत्म सक्षम बनने वाले हैं, सेल्फ केपेबल और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं विद इन 8 वीक्स टू 8 मंथ्स। जय माता दी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 जय महादेव। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है यहाँ पे। जॉब को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये जॉब को करूं या वो जॉब को करूं। करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कोई इंसान 2 रिश्तों में, लाइक अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते करना चाह रहे हैं तो 2 लड़कियां हैं, भाई किसके साथ अपने बेटे का रिश्ता करें, या 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे रिश्तेदार रिश्ता भेजते हैं या मैरिज वगैरह में भी जब वीडियो में भी आपके आते हैं तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज हैं, ठीक है, कि किसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रपोजल्स आते हैं तो वो लड़कियां और वो लड़के सोच रहे हैं कि किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, किसके साथ हम आगे जाके पॉजिटिविटी में रह सकते हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी 2 ऑप्शंस में जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हाई प्रिडिक्शन हो जाएगी मेरी तरफ से, इस रीडिंग्स की तरफ से, बट मेरी ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो मैं बताऊँ कि अगर आपके पास किसी चीज़ को लेके 2 ऑप्शन हैं तो सेकंड ऑप्शन विल बी गुड फॉर यू। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा गाइस, प्लीज़ अपना चेक करवा लीजिए, टैरो रीडिंग्स करवा लीजिएगा। बट यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी आई है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज है तो महादेव कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। जितने भी ऑप्शन हैं, अगर 2 ऑप्शन है, 3 है, 4 है, 1 है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। कोई आपने 2 जॉब्स ढूंढी है तो सेकंड वाला जॉब जो आपके माइंड में है वो ठीक रहेगा, दूसरे नंबर का 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भोलेनाथ ने तो एक हाई एनर्जी पिक करवा दी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा परेशान मत होइए, कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक आराम कीजिए, उस चीज़ों के बारे में एनालाइजेशन कीजिए, धैर्य से गंभीरता से सोचिए और फिर आगे बढ़िए। ये जितनी भी कन्फ्यूजन जो आपको रिश्तों को लेके, करियर को लेके हो रही है, 2 महीने तक रुक जाइए, 2 हफ्ते से 2 महीने तक रुक जाइए। अपने आप ऐसा कुछ यूनिवर्स इंटरवेंशन होगा, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा नहीं है। जय महादेव। जय महाकाली। जय मेरी माँ काली। नमः शिवाय शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय शिवाय। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या बता रहे हैं आप महादेव? 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा किसी का दिल दुखा हुआ है, एनर्जी देखिए आप। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे किसी के ऊपर डेथ स्पेल्स लग रही हैं, मारण क्रिया करी गई है किसी के ऊपर, और ज्यादातर ये थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे आपके ऊपर मारण क्रिया करी गई है, या फिर आपकी अगर कोई शत्रु हैं, हिडन एनिमीज हैं, उनकी तरफ से आपका दिल तोड़ने के लिए यहाँ पे क्रियाएं करी गई हैं। ये ज्यादातर आज की रीडिंग में कोई मेल नजर आ रहा है, ठीक है। इस मेल की एज हो सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी एज 23 से लेकर 45 या 47 तक हो सकती है। ये मेल बहुत ज़्यादा चालाक है। और यहाँ पे मैं बता दूं, किसी मुस्लिम जो होते हैं ना, मुस्लिम लोग जो होते हैं, जो लोग ये सब करते हैं, किया कराया, तो उनकी तरफ से यहाँ पे तांत्रिक कह लीजिए या ऐसी कोई कम्युनिटी में कह लीजिए आप, उनकी तरफ से यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी मैटर देख रही हूँ। प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए, दिल छलनी करने के लिए, आपको कुछ हो जाए, आप मारण क्रिया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। तो ये सच तो नहीं हुआ,
आप प्रोटेक्टेड हैं, महादेव कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है, बट हाँ इसका इफेक्ट क्या हुआ, आपने बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करी, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉपर्टीज़ आपकी अगर आपने एक दो खड़ी करी थी तो उसमें से एक आधी कोई बिक गई होगी, या प्रॉपर्टी में आपको परेशानी हुई होगी, ठीक है, या ऐसी आपकी नौबत आ गई कि आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, आपका पैसा हाथ से निकल जाए। इस ब्लैक मैजिक का, इस ब्लैक स्पेल का ये इफेक्ट हुआ है आपको। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहा है, परेशान रहा है, और हर तरफ से आपको ऐसा लग रहा है, हर तरफ से बस खंजर ही लग रहे हैं, धोखाधड़ियाँ मिल रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा, स्टक हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा पेन में हैं कि एकदम जिंदा लाश ही बन गए थे। ठीक है, कि क्या करना है, जी के ख़त्म करो, एकदम अपना मोराल ही डाउन कर दिया था। तो ऐसे लोगों को महादेव कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, सो इसी इंसान पे वो सभी चीज़ें बैकफायर होने वाली हैं आने वाले समय में। जिसने भी आपके ऊपर क्रिया करी और करवाई, इन सभी को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते और 3 महीने में इन सबको ये चीज़ें बैकफायर होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 दिन, 10 हफ्ते और 10 महीने भी लग रहा है। ये सारी चीज़ें इन्हीं पे बैकफायर होंगी, और ये सब इश्यूज यही लोग फेस करेंगे। आपके ऊपर किसी ने इतनी ज़्यादा क्रियाएं करी और आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ महादेव बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, या जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं। सो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना हो सके महादेव को जल चढ़ाया कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाया कीजिए, हर ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, उनका हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, उन्हें गुड़ चने का भोग लगाया कीजिए, ठीक है। सैटरडे को शनिदेव को किया कीजिए, काली माता की आराधना किया कीजिए। इनसे क्या है ना, और कोई भी मेडिटेशन में आप कोई भी एक मंत्र, जिस भी इष्ट और देवता देवी के आप मानते हैं, उनका कोई मंत्र एक आप अपना धारण कर लीजिए, और उस मंत्र को निरंतर सुबह शाम और रात 15-15 20-20 मिनट्स के टाइम पे जाप कीजिए। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके मेडिटेशन लेवल स्ट्रांग होगी। जितना भी आप रोज़ भी जा सकते हैं, आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, जितना आप अपनी बॉडी को हाई वाइब्रेशंस वाली जगहों पे ले जाएंगे, रखेंगे, या अपने ऑरा को घर में बैठे बैठे भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, उतनी ही नकारात्मकता आपसे दूर भागेगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को ये सब पॉजिटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, कि यार ये तो घर में सेजिंग कर रहे हैं, ये घर में धुएं कर रहे हैं, ये तो घर में चालीसा चला रहे हैं, है ना। नेगेटिविटी का दम घुटता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, तो वो बहुत कोशिश करती है कि घर के लोग बीमार हो जाएं, ये सब चीज़ें ना कर पाएं, बट उसमें फिर काम आता है आपका दिमाग और आपका फेथ और आपकी इच्छा, ठीक है। अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। भोलेनाथ महादेव स्वयं आपको कह रहे हैं, इन सबको अपना अपना कर्मा भोगना पड़ेगा। जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स करे हैं, इन सब के आने वाले समय में दिल टूटने वाले हैं, और ये लोग हेल्थ इश्यूज को फेस करने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर सेंड करी है वो सब इनके पास बैकफायर होने वाली है। सो आई होप आज भोलेनाथ ने बहुत अच्छा आपको एक अच्छे मैसेजेस दिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।